जय मसीह की। प्रभु का अति पवित्र नाम आज की सुबह भी महिमा पाने पाए। आप सभी के साथ में मसीह के प्रेम को बांटना चाहूंगा। आज जो वचन हमें प्रभु दे रहा है वो है दूसरे तिमोथियुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 3 वाक्य। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इन अनुग्रहित वाक्यों से निरंतर परिश्रम करने वाले बने, इस विषय पर हम साथ मनन करेंगे। जीवन में किसी भी अवस्था में अगर हमें जय पाना है तो हम मेहनत करने वाले ही नहीं, कठिन और निरंतर परिश्रम करने वाले हम होने चाहिए। बहुत अधिक मेहनत भरा काम है भारत का एक सैनिक बनना। एक बार सैनिक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद निरंतर एक सैनिक को मेहनत करती ही रहनी पड़ती है। और ये सभी नौकरियों के लिए भी सही है। हमें नौकरी पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और नौकरी पाने के बाद भी मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे ही मेहनत से जिस संस्थान के लिए हम काम करते हैं वो मुनाफा कमा पाती है, वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाती है। यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेहनत करने वालों और बोझ उठाने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा। इससे हमें यह समझना है कि प्रभु के पास आने की योग्यता भी हमें मेहनत करने के कारण ही मिलती है। निरंतर मेहनत करने से ही उसका फल हमारे जीवन में आता है। कई सरकारी दफ्तरों में अगर काम करने के लिए उत्साह अगर वहां के कर्मचारी दिखाते तो फाइलें सालों साल अटकी पड़ी नहीं रहती, हमारा देश और तेजी से प्रगति करता। प्रियो, प्रभु ने जो जिम्मेदारियां हमें दी हो, चाहे वो नौकरी के स्थानों में हो, हमारे व्यवसाय में हो या प्रभु की सेवा में, जो भी कुछ जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दी हो, उसमें हमें निरंतर प्रयत्न कर जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला होना चाहिए। उसके लिए हमारे जीवन में एक तत्परता होनी चाहिए। यही मैं प्रभु में प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए। पिछले दिनों में मई के महीने में ही 7वीं तारीख को एक बहुत ही उत्साह भरी खबर मैंने पढ़ी। ये खबर 71 साल की एक बुजुर्ग स्त्री मैरी जिम की थी। व्यायाम करने के विषय में वो बहुत अधिक उत्साहित रहती थी। वो एक हफ्ते में करीब 20 घंटे व्यायाम करने के लिए बिताती थी। इसी कारण वो पिछले 30 साल से निरंतर व्यायाम करती रही और उनके पास 30 से अधिक उपलब्धियां हुई। प्रियो, प्रभु हमें विश्वास योग्य समझकर ही अलग अलग स्थानों में नौकरी पे लगाता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निरंतर समझकर मेहनत करने वाले बने, निरंतर कठिन परिश्रम करने वाले बने। हमारे कारण हमारी कंपनियों को कभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे कारण प्रभु की सेवकाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। आप अपनी कलीसिया में गीतों की अगुवाई करने वाले होंगे या अन्य गायकों के साथ गीत गाने वाले होंगे या किसी भी तरह की जिम्मेदारी क्यों ना निभाते हो, आप ये समझें कि ये जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दी है और हमें उसे निरंतर पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रियो, सिर्फ एक बार की हुई मेहनत किसी सैनिक को एक अच्छा सैनिक नहीं बनाती, या कोई किसान सिर्फ एक बार मेहनत कर ले उसको फल नहीं मिलता। कोई छात्र सिर्फ साल में एक दिन मेहनत करे तो वो सफल नहीं बनता। निरंतर परिश्रम करने से ही हम सफल बनते हैं और उसी के द्वारा हम परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक ठहराए जाते हैं। डैनियल की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 13वें वाक्य में परमेश्वर डैनियल से कहता है, हे डैनियल, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उस दिन के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। यहां डैनियल अपने जीवन भर बड़े उत्साह के साथ निरंतर मेहनत करने वाला था, इसलिए परमेश्वर अब उससे कहता है कि अब तू विश्राम कर। प्रियजनों, हमारे पास अभी भी बहुत काम है जो हमें प्रभु के लिए पूरा करना है। पिछले दिनों में जब हमसे कई श्रेष्ठ प्रभु के दास और लोग इस दुनिया से चले गए, तब भी प्रभु ने हमें इसलिए बचा के रखा है कि कुछ जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दी है जिसे हमें पूरा करना है। हम निरंतर मेहनत करने वाले बने। प्रभु आपका दिन अनुग्रहित करे। जय मसीह की।